औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर और आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले कि गोल्ड आज अपनी नौयत के लिहाज से कैसा रहेगा। आज हम देखेंगे कौन सा होगा टर्निंग पॉइंट। इसके अलावा डीएक्सवाई का डेली और एच4 चार्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। डे वन की स्टोरी और एच1 स्टोरी के ऊपर डिटेल डिस्कशन के बाद आज देखेंगे कौन सा इंपॉर्टेंट इवेंट है जो कि मार्केट के ऊपर असरअंदाज हो सकता है। इसके अलावा डिफरेंट पेयर का टर्निंग पॉइंट ऐड करेंगे और फाइनली देखेंगे एच4 के लेवल जहां से मिलने वाली है आपको बेहतरीन बाय या फिर इंतहाब करोगे बेहतरीन सेल का। जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ईएफएमएस ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू है और अभी तक आपने हमारा चैनल ईएफएमएस ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले और आप उसी टाइम वीडियो देख के अपनी ट्रेड को प्लान कर सकें। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप फ्री में लाइफ टाइम हमारे प्रीमियम का हिस्सा बने तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रोजाना हमारे अच्छे सेटअप रन होते हैं। इसके अलावा इसके साथ साथ अच्छी डायरेक्शन, अच्छा नॉलेज, वेबिनार हम फ्री करते हैं तो बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा आप हमारा कोर्स भी कर सकते हैं जो कि थर्ड बैच की एनरोलमेंट जारी है जो कि इंशाल्लाह ताला सितंबर से स्टार्ट होगा। तो गाइज प्लीज आप उसके लिए अगर आप सीखने में मैं ज्यादा फोकस सीखने पे इसलिए करता हूँ कि आपको किसी के रहमो करम पे ना रहे, खुद से एंट्री जो है ना वो निकाल सकें। जिनको भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सिखाया वो खुद से भी एंट्री एग्जीक्यूट कर रहे हैं इस टाइम। तो गाइस सबसे पहले आज हम देखते हैं इवेंट क्या है। आज कोई फंडामेंटली कोई इवेंट नहीं है, क्योंकि आज ट्यूसडे 20 अगस्त में कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ या मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा सबसे पहले हम चलते हैं जी आज के टर्निंग पॉइंट के ऊपर। लेकिन इससे पहले हालांकि मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि हमारी वीडियो कितनी कमाल है। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के मैसेजेस, आप लोगों का रिव्यू, आप लोगों की दुआएं से अंदाजा हो जाता है कि आप लोगों को हमारा होमवर्क पसंद आता है। इसके अलावा आप देखें कल मैंने आपको जो सीपी बताया था 2508.1, अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट उससे नीचे ही रही है और आपको 1 2 3 4 फोर टाइम बिग अपॉर्चुनिटी दी है कि आप मार्केट को सेल कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे रीजन से आप लोग इससे ट्रेड कर सकते हैं और कल एक जबरदस्त किस्म का जो है ना प्रॉफिट देखने को मिला, ऑलमोस्ट 170 पिप्स का, जो कि सीपी ट्रेड की वजह से मुमकिन हुआ। आज गाइज हम देखते हैं कि आज का जो सीपी है वो इस वक्त मार्केट इससे ऊपर है तो ऑफ कोर्स सेलिंग थोड़ी सी हमारे लिए रिस्की रहेगी। आज के दिन बड़े सोच समझ के आप लोगों ने ट्रेड करना है क्योंकि एज के ऊपर मार्केट जहां पर रेंज बाउंड मार्केट है वो इससे सीपी नीचे बना है। तो ऑफ कोर्स 2503.2 आज का टर्निंग पॉइंट है, मार्केट इससे ऊपर है। तो हम क्या करेंगे, चूंकि ये स्ट्रेटेजी है आपके पास जो है सीपी ट्रेड की स्ट्रेटेजी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे जी, यहाँ पे बाइंग को प्रेफर करेंगे जो रिजेक्शन लाइन तक। रिजेक्शन लाइन कौन सी है जी, ऑल टाइम हाई है। यहाँ से मार्केट जो है ना वो पुश पुल बैक हो सकती है और ये अगर इसको तोड़ के ऊपर चलेगी तो फिर एग्रेसिव बाय देखने को मिलेगी जो कि 2515 और उसके अलावा 2520-22 तक भी जा सकती है। इसके अलावा गाइज अगर इससे नीचे मार्केट रहती है तो आप सेल करोगे। सेल का पहला जो टेक प्रॉफिट रहेगा वो आपका रिजेक्शन लाइन है लोअर वाली 2494 का एरिया, और अगर इससे टूट के नीचे चली गई तो आप मिड रेंज पे 2489 और फाइनली जो है ना वो 2485 का एरिया होगा। तो मार्केट के जो अपर लेयर है आज के दिन वो 2510 है और लोअर जो है ना वो 2480 हो सकता है। इससे ऊपर अगर हो तो ब्रेकआउट, इससे नीचे भी ब्रेकआउट हो सकता है, ठीक है। चले गाइस डीएक्सवाई को अगर आप देखें तो ये स्टिल क्रैश ही हो रहा है। ये स्ट्रॉन्ग बाय जोन था, इसको भी कल मार्केट ने ब्रेक करके नीचे की तरफ क्लोजिंग दे दी। तो ये इंडिकेशन है कि मार्केट मजीद नीचे जा सकती है। यहाँ से अगर आप देखें तो पॉसिबिलिटी है कि 101.9 की तरफ मार्केट जाए और फिर ब्रेक कर जाए। फाइनली मैं अक्सर आपको कहता था कि मार्केट को 101 देखना है तो आज देखने को मिल रही है 101 की तरफ। तो ये अब नेक्स्ट जो है ना इसका डिमांड जोन रहेगा 100 100 101.1 और 101.4 के आसपास। अगर इसको ब्रेक कर गई तो नीचे रीटेस्ट करके गिरी तो देन मार्केट इस जगह पे जा सकती है। इसी तरीके से अगर डेली को देखें तो डेली भी बुरी तरीके से मार्केट ने जो है ना वो लोअर लो
प्रीवियस लोअर लो ब्रेक करके एक हेड एंड शोल्डर को ब्रेकआउट किया है प्रॉपर, और मार्केट जा सकती है इस स्ट्रॉन्ग बाय जोन की तरफ, ठीक है। अच्छा, सब डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट में सबसे पहले हम ऐड करेंगे जनाब सिल्वर को। सिल्वर का गाइस मैं आपको बताता चलो, ट्रेंड बुलिश है, इसका टर्निंग पॉइंट 29.1 है। मैं लास्ट साथ साथ आपको बताता जा रहा हूँ, और ये भी बताऊं कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसमें सिल्वर से बेहतरीन कोई आपको पेयर नहीं मिलना। अगर आप इसमें सिर्फ 4 महीने की इन्वेस्टमेंट करते हैं चाहे 0.01 से, तो ये आपको एक जबरदस्त प्रॉफिट दे सकता है, क्योंकि इसका नेक्स्ट टारगेट 35 है, ठीक है। उसके अलावा इसका टर्निंग 29.1, इससे ऊपर है तो हम बाइंग करेंगे, जब तक इससे नीचे नहीं जाएगी हम सेल नहीं करेंगे। यूएस ऑयल पूरी दुनिया के अंदर क्रैश हो रहा है, इसलिए इसको बाय करने में जल्दबाजी आप लोगों ने नहीं करनी। गाइस अगर हम यूएस ऑयल की बात करते हैं यहाँ पे, तो यूएस ऑयल का जो ट्रेंड है वो बेरिश है, और 73.6 इसका टर्निंग पॉइंट है। मार्केट इससे नीचे है तो हम सेल को प्रेफर करेंगे, जब तक इससे ऊपर नहीं आएंगे हम बाइंग नहीं करेंगे। इसके अगर हम जीबीपी यूएसडी की बात करते हैं, तो जीबीपी यूएसडी का टर्निंग पॉइंट 1.2981 है, इससे मार्केट ऊपर है तो हम बाइंग प्रेफर करेंगे, जब तक इससे नीचे नहीं जाएगी हम सेल नहीं करेंगे। इसके अलावा यूरो यूएसडी की अगर हम बात करते हैं, इसका ट्रेंड भी बुलिश है, और मार्केट 1.1073 के इसका सीपी है, तो अबव हम बाइंग देखेंगे। इसके अलावा बिटकॉइन की बात करते हैं, तो बिटकॉइन भी बड़ी तेजी के साथ अपसाइड की तरफ मूव कर रहा है। टर्निंग पॉइंट इसका 58.98 है, इससे अबव है तो हम बाइंग करेंगे, और इसका ट्रेंड बुलिश है। इसके अलावा यूएसडी जेपीवाई की अगर हम बात करते हैं, तो इसका टर्निंग पॉइंट इस वक्त रेंज बाउंड मार्केट है, और 146.6 इसका टर्निंग पॉइंट है। मार्केट इससे नीचे है तो हम सेल करेंगे, इससे ऊपर जब तक नहीं जाएगी हम बाइंग नहीं करेंगे। गाइस अभी देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपके पास जो है ना वो डेली है। अगर हम डेली की सॉरी H1 की स्टोरी के ऊपर डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम डेली को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये आपके सामने डे वन का चार्ट है, इसके ऊपर कोई ज्यादा डिस्कशन करने वाला है नहीं है आज के दिन, क्योंकि कल मार्केट डाउन साइड की तरफ गई। इसका 38% ऑलमोस्ट इस प्रीवियस कैंडल का रिकवर किया और पुल बैक करके क्लोजिंग अबो इस लाइन से देने का मतलब ये है कि सेलिंग इस टाइम अभी बनी नहीं है, खतरनाक हो सकती है। मेरे नजदीक सेल अभी उस वक्त होगी जब मार्केट जो है ना वो 2475 से नीचे जाकर डेली की क्लोजिंग देगी, उससे अबव बुलिश ही रहेगी, ठीक है। एक बात पॉइंट नोट कीजिएगा। अब ये वाली जो कैंडल है आज के दिन अगर 2476 से नीचे क्लोजिंग देती है, तो देन हम प्रॉपर सेल की तरफ देखेंगे। अदरवाइज हर डिप से हम बाय को प्रेफर करेंगे, और अगर आज के दिन ये ऊपर ही क्लोजिंग, जो प्रीवियस कैंडल से ऊपर क्लोजिंग हुई है, तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि मार्केट मजीद बुलिश हो सकती है। और अगर ऑल टाइम हाई ब्रेक करती है, तो मार्केट जो है ना वो 2550 इसका नेक्स्ट टारगेट रह सकता है। H1 स्टोरी कल की अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन थी। अगर आप लोग एक तो कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताएं कि आप लोग कौन सी चीज हमारी पसंद करते हैं, H1 स्टोरी या सीपी ट्रेड पसंद करते हैं, या फिर डे वन स्टोरी या H4, तो उस पे ज्यादा हम फोकस करेंगे। गाइस मैंने कल आपको बताया था कि मार्केट हायर हाई की फॉर्मेशन बना के अप साइड की तरफ मूव कर रही है, और इसका जो ऑल टाइम मूव का लोअर लो है वो तकरीबन ऑलमोस्ट जब ब्रेक नहीं होता तब तक आप बड़ा सेल नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। तो मार्केट ने हायर हाई की जगह कल हायर लोअर हाई बनाया, लेकिन प्रीवियस इस जगह से मार्केट यानी 2485 के आसपास से मार्केट चली गई। मैंने आपको पहले बताया था ये बिग जोन है, और इस जोन में अगर आप बात करते हैं तो जितनी भी मूव हुई है उसका 38% जो है ना वो 2487 से बाइंग है, और कल हमने यहाँ से बाइंग भी दी अल्हम्दुलिल्लाह। 170 पिप्स की जो है ना प्रॉफिट क्लोज हुआ है, और इसका 50% जो बनता है वो 2848, और इसका 61% जो बनता है वो 2473 है। अब अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होके ये जो सेलिंग ओबी है, लेकिन ये मेडिकेटेड है ऑलरेडी, मार्केट इसको 3 से 4 बार टेस्ट कर चुकी है, और अगर यहाँ से मार्केट डाउन साइड की तरफ जाती है, तो ये जो लास्ट में ब्रेकर था इसका, यानी 2500 का एक जोन था, इसको मार्केट थोड़ा सपोर्ट करेगी, और इसके नीचे एक फेयर वैल्यू गैप कल मार्केट छोड़ के आई है, इस फेयर वैल्यू गैप को पिन करके आप साइड की तरफ मूव करे। सेकंड, अगर डाउन की तरफ मूव करती है, और इस बार आपने 38% से अपनी बाइंग नहीं बनानी, बल्कि अब आपने 50% और 61% से अपनी पहली बाइंग प्रेफर करनी है, ठीक है। और अगर इसको ब्रेक कर गई, तो फिर आप इस मेडिकेटेड वाले एरिया को माइंड में रखिएगा, ये आपका 2450 का एरिया बन सकता है बेहतरीन बाइंग के लिए, ठीक है। और एक बात जहन में रखिएगा, अगर मार्केट ऑल टाइम हाई आज अगेन ब्रेक करके अपसाइड की तरफ क्लोजिंग देती है,
तो फिर एक एग्रेसिव बाय देखने को मिलेगी जो कि एक नया हाई बनाने में अहम किरदार अदा करेगी। उसके बाद ये वाला जोन जो है 2400 2509 वाला, ये एज ए सपोर्ट का काम करेगा और आप यहां से बार बार बाय कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं H4 स्टोरी के ऊपर, तो गाइज सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि कल के दिन मार्केट ने एक बेरिश इनगल्फिंग बनाई। ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग ट्रैप हुए और अगेन एक वार इफेक्ट की वजह से मार्केट अगेन ऊपर क्लोजिंग दे दे, बुलिश इनगल्फिंग बना गई। अब इसका रीटेस्ट होना चाहिए इस एरिया तक। अगर इसका रीटेस्ट की बात हम करते हैं तो मैं आपको कुछ जोन बता देता हूँ। तो ये जोन आप देख रहे हैं जिसको मैंने हाईलाइट कर रहा हूँ, एक 2499, एक 2497, एक 2494, इन एरिया से आप बाइंग बना सकते हैं और एक जबरदस्त प्रॉफिट देखने को मिल सकता है आपको। ठीक है। दूसरा, कि अगर यहाँ से मार्केट अपसाइड की तरफ ही जाती है तो फिर ऑल टाइम ब्रेक करने के बाद फिर जो एरिया होगा वो आप बाइंग के लिए प्रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे जो लेवल्स हैं वो हम बात करते हैं कि पहली जो रेजिस्टेंस है वो 2509, दूसरी रेजिस्टेंस 2526 और फाइनली जो 2541 और 2540 का एरिया बन सकता है। ठीक है। अगर डाउन साइड की सपोर्ट की बात की जाए तो सपोर्ट 2494 और सेकंड सपोर्ट 2477 और थर्ड आपको पता है ये कल का ही है, लास्ट टू वाले चेंज नहीं हुए, 2458 2459 का एरिया। तो आज के दिन कोई न्यूज नहीं है तो मार्केट को किसी डायरेक्शन में ये भगा भी सकते हैं, इसलिए आपने बड़ी तवज्जो के साथ जो है ना आज के दिन ट्रेड करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।